एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। केरल जैसे शिक्षित शहर के मलापुरम जिले के एक गांव में क्रूरता की हदें पार करते हुए एक गर्भवती हथनी को मानव रूपी हैवानों ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, जिस कारण न केवल उसका जबड़ा क्षतिग्रस्त हो गया बल्कि इसी जिले की वेलियार नदी में उस बेजुबान हथनी की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत भी हो गई। हथनी का कसूर केवल और केवल इतना था कि उसने इन मानव रूपी हैवानों पर भरोसा किया और इनके द्वारा दिए गए अनानास को भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, जिसके लिए वे दर बदर भटक रही थी। एक बेजुबान हथनी जिसके गर्भ में उसका बच्चा था, वे कितनी तड़पी होगी, कितनी चिल्लाई होगी, कितनी रोई होगी, लेकिन इन मानव रूपी हैवानों का दिमाग ऐसा था कि ना तो वे भूख से पीड़ित हथनी के मन की वेदना को ही समझ पाए और ना ही मां बनने जा रही इस बेजुबान हथनी की संवेदना को ही समझ पाए। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से न केवल देश और दुनिया भर में वन्यजीवी प्रेमियों के हृदय व्यथित हैं, बल्कि इस घटना से जब मैं स्वयं वाकिफ हुआ तो न केवल अवाक रह गया बल्कि काफी देर तक दिल रोता रहा। कुछ समय बाद जब खुद को संभाला तो सोचने को काफी देर तक मजबूर रहा कि एक बेजुबान जानवर जो कभी राजाओं की शान हुआ करता था, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या उसने मानव धरती को कुछ नुकसान पहुंचाया था? क्या उसने इन हैवानों पर हमला बोला था? क्या उसने इन हैवानों का घर उजाड़ा था? केवल वे हथनी खाने की तलाश में दर बदर ही तो भटक रही थी। उसे क्या मालूम था कि जिस इंसान पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करती रही थी वही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। केरल में गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में केंद्र ने जहां राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है, वहीं इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखे खिलाकर मार डालना भारतीय संस्कृति में नहीं है। दूसरी ओर भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि ये घटना इस शहर में पहले भी होती रही है और ये घटना जाने अनजाने में नहीं बल्कि एक क्रूर हत्या है जिसे सोच समझकर अंजाम दिया गया है। मेनका गांधी ने जहां राज्य के वन सचिव को हटाने और वन्य जीव संरक्षण मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, वहीं वायनाड से सांसद राहुल गांधी की चुप्पी पर भी निशाना साधा है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पी विजयन ने कहा कि इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है। कोझिकोड जिले की वन्यजीव अपराध जांच टीम जांच के लिए घटना स्थल पर रवाना हो गई है। विजयन ने ये भी कहा कि इस मामले में कुछ केंद्रीय मंत्री और नेता केरल की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। दूसरी ओर गर्भवती हथनी के साथ हुए अमानवीय कृत्य पर जहां फिल्म एवं क्रिकेट सितारों ने अपनी नाराजगी जताई है, वहीं उद्योगपति रतन टाटा ने हथनी की मौत को एक सोची समझी हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जानकर दुखी और स्तब्ध हूं कि कुछ लोगों ने पटाखों से भरा अनानास खिलाकर एक शांत गर्भवती हथनी की जान ले ली। जानवरों के खिलाफ ऐसा अपराध किसी मनुष्य की सोची समझी हत्या से कम नहीं है, न्याय होना चाहिए। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा कि शायद जानवरों में जंगलीपन और इंसान में इंसानियत कम हो गई है। हथनी के साथ जो हुआ उससे दिल को बहुत दुख हुआ। यह अमानवीय और अस्वीकार्य है। गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनील शेट्टी ने कर्म का जिक्र करते हुए लिखा है कि किसी को आपने कितना नुकसान पहुंचाया, यह आपको तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक कि आपके साथ भी वही ना हो। इसलिए तो मैं यहाँ हूँ, यानी कि कर्म।
जॉन इब्राहिम कहते हैं कि ये घटना पूरी मानव जाति के लिए शर्मनाक है। वहीं अनुष्का शर्मा ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से निवेदन किया है कि सभी गुनाहगारों को जल्द से जल्द तलाशने और इस अपराध के लिए उन्हें सजा दिलाई जाए। नया खून सिटी टॉप न्यूज भी केरल सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करता है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिस तरह उन्होंने बेजुबान हथनी की जान ली है, उसी तरह से उनको वन्य जीव अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय में ऐसे अपराधों की रोकथाम हो सके। वन्य जीव अधिकारी श्री मोहन कृष्णन ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृत हथनी के प्रति संवेदना और सम्मान व्यक्त किया है।